स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। स्टीव बैनन ये ट्रंप के पूर्व मुख्य रणनीतिकार थे, यानी रणनीति बनाने में ट्रंप का साथ देने वाले। और यहाँ पर उन्होंने एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने नाम लिया था कि भारत तो सब जगह है, चाइना भी सब जगह है, हम कुछ चीजों को लीक नहीं होने दे सकते, इसलिए हम इजराइल को साथ नहीं रह सकते। क्या मामला है। और वहीं जो ये सोच रहे थे उसके उलट भारत ने अब अपना एक अलग ही लेवल दुनिया को दिखलाना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत अब 1000 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है और इसके लिए भारत ने कई ऐसी मिसाइलों को बना लिया है, जैसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। और ये स्वदेशी मिसाइल है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, रडार से बचने की क्षमता भी है और सटीक टारगेट को भेदने की भी क्षमता है। ब्रह्मोस, प्रलय, पिनाका, इसके अलावे कई सारी चीजें। और इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारत दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर, रडार सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट, लॉजिस्टिक हब को तबाह कर सके। और इसे बनाते समय बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत टारगेट किसको करना चाहता है। तो भारत हथियार बनाकर रखना चाहता है। अगर भविष्य में चाइना आता है तो चाइना के औद्योगिक इलाकों को भी निशाने पर लाया जा सके। और ये मिसाइलें भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पर ऐसा है कि भारत अब सिर्फ इन मिसाइलों को बना ही नहीं रहा है, बल्कि इन मिसाइलों को लगातार बेच भी रहा है। स्क्रीन पर लॉवी इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट देख रहे हैं और इनका कहना है कि जो पहले सोचा नहीं गया था वैसा हो रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है और अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डिफेंस के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। भारत अब धीरे धीरे रक्षा के उपकरणों को बना भी रहा है और बेच भी रहा है। भारत अब 100 से अधिक देशों को डिफेंस के उपकरण निर्यात कर रहा है, जिसमें मिसाइल सिस्टम, रडार, गश्ती नौकाएं, बुलेट प्रूफ जैकेट, गोला बारूद, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के उपकरण भी हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सहयोग बढ़ रहा है। अगर डीआरडीओ के एक लिस्ट को देखें, कौन कौन सा सिस्टम एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फिलीपींस को भारत बेच चुका है। कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। इसके अलावे आर्टिलरी गन की बात करें, अर्मेनिया को बेच चुका है। वेब की बात करें तो मोरक्को को बेच चुका है। आकाश की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, तजिकिस्तान को बेच चुका है। रडार्स की बात करें, म्यांमार, अर्मेनिया, लाइबेरिया, कैमरून, इजिप्ट और यूक्रेन को बेच चुका है। सोनार की बात करें तो म्यांमार, बोल्विया, वेनेजुएला, ताइवान को बेच चुका है। टॉर्पीडो की बात करें तो म्यांमार को बेच चुका है। कोस्टल सर्विलांस सिस्टम की बात करें, मालदीव, म्यांमार, सेशल्स। इसके अलावे पैराशूट सिस्टम की बात करें, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, बुल्गारिया और अभी कुछ और देश हैं जो लाइन पे लगे हुए हैं। जैसे पिनाका की बात करें, ब्राजील, फ्रांस, इजिप्ट से बातचीत चल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम से बातचीत चल रही है। भारत की व्हीकल माइन लेयर सऊदी अरब से बातचीत चल रही है। यूएई से बातचीत चल रही है। ओमान से भी कई चीजों की बातचीत चल रही है, अर्जेंटीना की भी, मैक्सिको की भी और इजराइल के साथ भी एक्सपोर्ट को लेकर कई बातचीत चल रही है। ये डीआरडीओ का डेवलप्ड सिस्टम है जो अब डीआरडीओ दुनिया भर में बेच रहा है। ये दिखा रहा है भारत की ताकत को कि भारत कितनी तेजी से अपने आप को आगे की ओर ले जा रहा है। अभी अगर बात करें तो भारत न सिर्फ इतना बल्कि 15,000 करोड़ रुपए लगा रहा है अपनी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर, एक एयरशिप विकसित करने के लिए। ASHAPS हैप्स, इन्हें सूडो सैटेलाइट कहा जाता है क्योंकि ये अंतरिक्ष में नहीं जाता है लेकिन उपग्रह जैसी लगातार निगरानी करने की क्षमता देता है। ये लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर लंबे समय तक एक ही इलाके के ऊपर रह सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये एक ही इलाके के ऊपर हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं, लगातार रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर कम्युनिकेशन रिले भी उपलब्ध करा सकते हैं। हाई रिजोल्यूशन के कैमरे,
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपकरण, रडार, ये सब इस पे लगे रहेंगे। किन इलाकों में इनका उपयोग होगा? चाइना की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, हिंद महासागर और भी कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की निगरानी में। ये भारत की क्षमता है जो भारत धीरे धीरे विकसित कर रहा है। लेकिन अचानक से मैं स्टीव बैनन के बयान को क्यों ले आई? तो इन्होंने एक बयान दिया था। सबसे पहले तो इस बयान को जरा सुनिए, मैं चाहती हूँ कि इसे थोड़ा आप सुनिए। This just cannot happen. We have to have our own military industrial base. Who knows what would leak out to the Chinese Communist Party? Who knows what would leak out to India, Russia? There's already been those threats that, hey, if you're not with us, well, we got India's all over us, and we got the Chinese Communist Parties all over. That's fine. That's good. You're a free and independent nation. Deal with who you want to deal with, but you're not going to deal as merged into our industrial base. What is that? Into इस बयान में इन्होंने क्या कहा था कि हम इजराइल को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ पूरी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं और हम अपने इंडस्ट्रियल बेस के साथ भी पूरी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। कहीं न कहीं इनके बातों का मतलब ये निकलता है कि इजराइल को हम पूरी जानकारी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ इंडस्ट्रियल बेस से उनका मतलब क्या चीज से है? रक्षा उद्योग, हथियार निर्माण, सैन्य टेक्नोलॉजी, कोई संवेदनशील अगर रिसर्च हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने चीन, रूस और भारत का भी नाम लिया। इन्होंने कहा कि सीसीपी भारत और रूस को ये लीक हो सकता है। कौन जानता है कि संवेदनशील जानकारी कहीं चीन, भारत या रूस तक लीक न हो जाए। हमें तो चारों तरफ भारत ही दिखता है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा तो इजराइल भारत या चीन जैसे देशों के साथ अधिक सहयोग बढ़ा सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इन्होंने एक डर व्यक्त किया था कि हम इजराइल को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के सारी चीजों को नहीं बता सकते। अगर हम सारी चीजों को बताएंगे तो कहीं ऐसा न हो जाए कि इंफॉर्मेशन पहुंच जाए भारत तक, चाइना तक या रूस तक। ये अपने सहयोगी के ऊपर भी, इजराइल जो कि एक पैरेलल सहयोगी है, उनके ऊपर इनके बयान कुछ इस तरीके के थे। पर भारत की बात करें तो भारत लगातार अपने रास्ते पर बढ़ा चला जा रहा है और अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल भारत का सहयोग एक दूसरे के साथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो एयरडोम की मिसाइलों को भी भारत बनाएगा और ये भारत की एक और उपलब्धि है। खैर, कहते हैं ना, लाख करो चतुराई, करम का लिखा मिटेगा न रे भाई। ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है जहां अमेरिका के बड़े डिफेंस के अफसर ये बोल रहे हैं कि मिडिल पावर नाम की चीज नहीं है और हथियार तो आपको अमेरिका के ही पास मिलेंगे। वहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारत जैसे देश भी अब तेजी से हथियार का निर्माण भी कर रहे हैं और मार्केट में बेच भी रहे हैं। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।